जागे तो भगवान कन्हैया का नाम, सोए तो भगवान कन्हैया का नाम। एक दिन जो रुक्मिणी रहे मन में विचार करने लगी, सोचने लगी। क्या सोच लगी? सोचने और लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन और व्यर्थ हो रहे हैं। भगवान कन्हैया के साथ में। अरे भैया जगह है विराजी रही, माया पति किधर सो रहे। मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, हे मुरली मनोहर घनश्याम, कहाँ हो आप? सखियन में चर्चा छिड़ जाए, ए सखियन में चर्चा छिड़ जाए, वो तो हर के गीत सुनाने लगी। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, इधर महाराज रुक्मिणी जो रहे सोते जागते उठते बैठते बस परम पिता परमात्मा का नाम लेने लगी। और जब नाम लेने लगी, एक दिन की बात रहे, जो रुक्मिणी जो रहे वो गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी। जब गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी तो एक दिन रुक्मिणी की मैया ने देखा, हे लड़की, कहिए मैया क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं मैया, हम गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं।
बोले ये होता क्या है? बोले मैया तुम्हें नहीं पता, मेरो गुड्डा जो सहेली की गुड़िया, इनके दोनों के संग में शादी हुई है। बोले बिटिया ऐसे क्या कहते कहा है? बोले माँ जब दो प्रेम आत्माओं को बंधन में बांधा जाता है तो मैया इसे हम विवाह कहते हैं। जैसे इतने शब्द सुने हैं मेरे श्रोताओं, रानी ने मन में विचार किया कि मेरी बिटिया अब तो विवाह योग्य हो चुकी है। तो उसी समय श्रोताओं रानी ने क्या किया? बांदी को बुलाया। बांदी से कही कि रानी ने मन में कही लली हुई गई आज मेरी शानी, प्रयोग सुता मेरी हुई गई है कि सोची थी सोचने लगी, मन में विचार करती है मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है। बांदी को बुलाया, ओए इधर आओ ना। ये पकड़ कलाई निज दासी की, महारानी ने वही बुला, दरवाजे में चलती जइयो मेरे सैया बुला। महाराज बांदी भाग करके गई, राजा से हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपको आपकी रानी याद कर रही हैं। राजा ने कहा अभी तो हम महलों से आए, इतनी जल्दी? उसी समय कहा बोले कोई बात नहीं चलो। जब चली हैं इधर तो रानी बहुत परेशान है। राजा भीष्मक जैसे ही पास में जाकर के पहुंचे, रानी से एक बात की, रानी क्या बात है, क्या कारण है? अभी तुमने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया, क्या कारण है? जवाब दिया स्वामी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। मतलब तुम्हें पता नहीं है? क्या है? बोले तुम्हें कुछ पता है? मेरी जो बिटिया है ना वो विवाह योग्य हो चुकी है। तुम्हें बिल्कुल खबर ना है?
उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने, अब तो राजा कहने लगे वो चिंता मत करो, आज राज्य में यही चर्चा चलेगी, रुक्मिणी की शादी किसके साथ होगी। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, राजा वहां से चले और प्रजा में जाए कि मंत्री से भेंट भई। मंत्री, हाँ कहिए बात। हम मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ क्या बात? मेरी बेटी है जो रुक्मिणी, तुम्हारी बेटी गुड़ी मुड़ी? हाँ हाँ, गुड़ी मुड़ी? गुड़ी मुड़ी ना रुक्मिणी, रुक्मिणी। हाँ, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर वर की तलाश है। बर की? हाँ हाँ, बर गेबर? पागल हो गया, बेबर? पागल हो गया। फिर मैं गेवर और बकेवर की बात नहीं कर रहे, तो फिर मेरी बिटिया विवाह योग हो चुकी है।